नमस्कार। प्रयागराज से जो खबरें आ रही हैं वो वाकई चिंताजनक हैं। हाँ बिल्कुल। सांसद चंद्रशेखर आजाद के दौरे के वक्त वहां काफी हंगामा हुआ, आगजनी, पत्थरबाजी, काफी कुछ। जी। हमारे पास आज तक की एक रिपोर्ट है, तो आज हम इसी पे गहराई से बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रशेखर आजाद वहां क्यों थे और अब पुलिस क्या कह रही है, क्या करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, प्रयागराज में जो हुआ वो अचानक से काफी बढ़ गया है। रिपोर्ट बता रही है कि चंद्रशेखर आजाद के जो कथित समर्थक थे, उन्होंने मतलब उग्र प्रदर्शन किया। उग्र प्रदर्शन मतलब क्या क्या हुआ? गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है और इसमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल थी, आग भी लगाई गई, पत्थरबाजी भी हुई। तो मतलब माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था वहां पे। अच्छा, और पुलिस ने क्या किया फिर? फौरन कुछ एक्शन लिया? हाँ, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। जानकारी ये है कि मौके से ही चंद्रशेखर के करीब 50 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। 50 लोग? हाँ, और इसके साथ साथ वहां 42 बाइकें भी मिली लावारिस हालत में। उन्हें भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, मतलब सीज कर दिया है। तो ये तो काफी तेज कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से। जी, दिखाता है कि वो स्थिति को गंभीरता से ले रहे थे। पर इसमें एक और बात सामने आई। क्या? चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, उनका एक बयान आया। वो कह रहे हैं कि अभी पक्का नहीं है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो उनके कार्यकर्ता ही हैं या कोई और, मतलब उपद्रवी तत्व। अच्छा, तो वो एक तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं। हाँ, मतलब जांच की बात कह रहे हैं, सीधे तौर पर ये नहीं मान रहे कि ये उनके ही लोग थे जिन्होंने हिंसा की। ये भी एक एंगल है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि चंद्रशेखर आजाद आखिर प्रयागराज गए क्यों थे, क्या मकसद था? हाँ, देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से आजाद का कहना है कि वो 2 पीड़ित परिवारों से मिलने गए थे। 2 परिवार? कौन से मामले थे ये? पहला मामला तो कौशाम्बी के सैनी थाने का बताया जा रहा है। वहां एक बच्ची के साथ कुछ अन्याय हुआ था और परिवार का आरोप ये है कि पुलिस ने उल्टा पीड़ित परिवार को ही फंसा दिया, जेल भेज दिया। ओह। और दूसरा मामला प्रयागराज के ही करछना इलाके का है, इसोटा गांव का। वहां एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को कथित तौर पर गेहूं के खेत में जलाकर मारने का आरोप है। जलाकर मार दिया? ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, और उस व्यक्ति के 3 छोटे बच्चे भी हैं। तो आजाद कह रहे हैं कि वो इन्हीं परिवारों से मिलने, उन्हें न्याय दिलाने की बात करने गए थे। लेकिन फिर ये हंगामा कैसे शुरू हुआ अगर वो मिलने गए थे तो? यहीं पे मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने खुद ये आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें सर्किट हाउस में ही रोक लिया। रोक लिया मतलब नजरबंद कर दिया? हाँ, लगभग वैसा ही। उनका कहना है कि उन्हें उन पीड़ित परिवारों से मिलने ही नहीं दिया गया। पहले पुलिस ने कहा कि ठीक है, मिलवा देंगे, फिर बाद में मना कर दिया। अच्छा, तो एक तरफ वो मिलने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें रोका जा रहा था, और इसी बीच ये सब हंगामा हो गया। बिल्कुल, स्थिति काफी उलझी हुई है। एक तरफ ये पीड़ितों से मिलने का दावा, दूसरी तरफ प्रशासन का रोकना, और फिर ये हिंसा। अब पुलिस का पूरा फोकस जो है वो इन उपद्रवियों पर कार्रवाई करने पर शिफ्ट हो गया है। तो पुलिस अब क्या करने वाली है? मतलब गिरफ्तारियों के अलावा कोई बड़ा एक्शन प्लान है? हाँ, पुलिस ने काफी डिटेल प्लान बनाया है। पहली बात तो यह है कि सीसीटीवी फुटेज और जो तस्वीरें वगैरह हैं, उनसे हिंसा करने वालों की पहचान की जा रही है। दूसरी, और ये बहुत अहम है, कि जो भी सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है ना, हाँ, उसकी भरपाई इन्हीं उपद्रवियों से की जाएगी, रिकवरी होगी। अच्छा, नुकसान की वसूली भी होगी? और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी चल रही है। गैंगस्टर एक्ट? ये तो काफी सीरियस चार्ज है। ये तो संगठित अपराध में लगता है आमतौर पर। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर धारा है और बात यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस जो हिंसा भड़काने वाले मुख्य आरोपी होंगे ना, उन पर रासुका मतलब NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने पर भी विचार कर रही है। अरे बाप रे, NSA? ये तो बहुत ही सख्त कानून है। जी हाँ, ये एक तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा माने जाने वाले लोगों पर लगता है। तो पुलिस का इरादा बहुत सख्त कार्रवाई का है। इसके अलावा जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ चल रही है, और जो बाइकें जब्त हुई हैं उनके मालिकों का पता लगाकर उनसे भी पूछताछ होगी। मतलब पुलिस पूरी तरह से इस मामले की तह तक जाना चाहती है। संदेश साफ है, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मतलब अब स्थिति यह है कि चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि उन्हें तो पीड़ितों के लिए आवाज उठाने से रोका गया, उनका मकसद नेक था, और दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि भाई हिंसा हुई है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, तो हम तो कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई करेंगे। हाँ बिल्कुल, और ये अक्सर होता है। देखिए, जब भी कोई विरोध प्रदर्शन, चाहे वो किसी भी जायज मुद्दे के लिए क्यों ना हो, अगर वो हिंसक हो जाता है ना, हाँ, तो फिर प्रशासन की, पुलिस की प्राथमिकता फौरन बदल जाती है।
फिर सारा ध्यान, सारी ऊर्जा हिंसा को कंट्रोल करने और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने में लग जाती है। तो क्या ऐसे में वो जो मूल मुद्दे थे जिनके लिए शायद ये सब शुरू हुआ था, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं? उन परिवारों की बात दब जाती है? ये बहुत बड़ा सवाल है और अक्सर यही होता हुआ दिखता है। इस केस में भी देखिए, दो परिवारों के साथ कथित अन्याय हुआ, उस पर बात करने की कोशिश हुई, लेकिन अब सारी बहस किस पर हो रही है? हिंसा पर, गिरफ्तारी पर, गैंगस्टर एक्ट और एनएसए पर। एग्जैक्टली। तो वो जो मूल शिकायतें थी वो कहीं ना कहीं इस हंगामे और उसके बाद की पुलिसिया कार्रवाई के शोर में दब सी गई लगती हैं। अब फोकस लॉ एंड ऑर्डर पे है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो प्रयागराज में जो घटना हुई वो न्याय की मांग से शुरू होकर अब हिंसा, गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई के एक चक्रव्यूह में फंस गई है। चंद्रशेखर पीड़ितों से ना मिल पाने की बात कर रहे हैं और पुलिस उपद्रवियों पर नकेल कसने की तैयारी में है। बिल्कुल। और ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि जब किसी विरोध प्रदर्शन का तरीका हिंसक हो जाता है तो क्या जो असल लड़ाई होती है न्याय की, वो सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने की कवायद बनकर रह जाती है? उन लोगों का क्या होता है, उन शिकायतों का क्या होता है जिनके लिए आवाज उठाई गई थी शुरू में? इस पर सोचना जरूरी है।